please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और मुद्दा गर्म है दिल्ली से, जहां पर पुलिस ने 12 दिनों बाद अगवा बच्चे को छुड़ा लिया है। दिल्ली के शालीमार गार्डन में बदमाशों से मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को मार गिराया गया, जबकि 2 बदमाश घायल हो गए हैं। जिस बच्चे को पुलिस ने छुड़ाया है उसका अपहरण 25 जनवरी को स्कूल जाते वक्त वैन में किया गया था और पुलिस को जानकारी मिली कि बदमाशों ने बच्चे को लोनी के पास शालीमार गार्डन के एक अपार्टमेंट में छिपा कर रखा है। पुलिस ने जब छापा मारा तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें एक बदमाश मारा गया और पुलिस ने बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया। तो हम साहिबाबाद गाजियाबाद के शालीमार सिटी अपार्टमेंट में हैं। शालीमार सिटी अपार्टमेंट में एनकाउंटर बीती रात लगभग 12:30 बजे के आसपास हुआ था। 12 दिन बाद उस बच्चे को रिकवर कराया गया, जिसे 25 जनवरी की सुबह दिल्ली के शादरा इलाके में स्कूल बस से किडनैप किया गया था। इस किडनैपिंग में 2 हमलावर बताए गए थे जो बाइक में थे और उसके बाद बीती रात की जो घटना है वो यहाँ पर इस 505 नंबर के फ्लैट में बताई जा रही है। शालीमार सिटी अपार्टमेंट का ये फ्लैट है 5वें फ्लोर पर। और जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पहुँची और उसने सबसे पहले यहाँ पर नॉक किया, क्योंकि एक तीसरा किडनैपर जो है पुलिस के पास था, उसकी निशानदेही पर यहाँ पर पुलिस की टीमें पहुँची थी। तो उन लोगों ने पुलिस पर तुरंत फायर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने जब अपना जवाबी हमला किया, क्योंकि जब पुलिस पार्टी में फायर किया गया था तो ये देखिए दरवाजे के अंदर से गोलियां मारी गई हैं। ये स्पॉट गोलियों के आप देख सकते हैं। इस तरह से दीवार पर भी यहाँ पर ये गोलियों के निशान आप देख सकते हैं। ये सारे निशान जो है गोलियों के हैं और पुलिस पार्टी पर ये फायर किया गया था और दरवाज़ा तक ये टेढ़ा गया है। जिसके बाद पुलिस पार्टी ने जब जवाबी काउंटर फायर किया है तो उसके बाद यहाँ पर इस कमरे के अंदर जो किडनैपर थे उनमें एक रवि नाम का शख्स था, उस किडनैपर की मौत हुई, उसे गोली लगी। वहीं दूसरी तरफ पंकज नाम के दूसरे किडनैपर को गोली लगी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये किडनैपर लगभग 7-8 महीने से यहाँ पर किराए पर रह रहे थे और हालांकि पड़ोस के लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उनकी आवाजाही पर किसी को कोई शक नहीं था। लेकिन पड़ोसियों ने ये भी बताया कि कुछ महिलाओं ने ये बताया कि यहाँ पर बच्चे के रोने की आवाज़ भी आती थी। पुलिस पार्टी जब यहाँ पर पहुँची थी तो उन्होंने एनकाउंटर में जब दोनों को गोली मारी उसके बाद बच्चा जो है इस कमरे में था और क्राइम ब्रांच की टीम का ये कहना है कि जब वो यहाँ पहुँचे तो बच्चा इस कमरे में इस कोने में दुबक गया था डर की वजह से, क्योंकि गोलियाँ चली, अचानक आवाज़ें आई तो यहाँ पर बच्चा दुबका। जबकि जब बच्चों को प्यार से फुसलाया गया तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें और मिली, जैसे केक का डिब्बा, ये केक और कई सारी टॉफ़ीज़ यहाँ पर रखी हैं ताकि बच्चे को जो है यहाँ पर बहलाकर फुसलाकर रखा जाए। वहीं सबसे बड़ी चीज़ ये कि बच्चों को यहीं पर रखा जाता था और यहाँ पर शराब भी यहाँ पर बरामद हुई है। वहीं एक चीज़ और हम दिखाना चाहेंगे, ये सबसे अहम चीज़ थी, क्योंकि टॉफ़ियाँ ये बच्चे को रिझाने के लिए आप देख सकते हैं, ये टॉफ़ी बच्चे को खिलाने के लिए ताकि बच्चा जो है आवाज़ ना कर सके, ज़ोर से चीखे ना चिल्लाए। ये चॉकलेट, बच्चे के लिए चॉकलेट भी यहाँ पर रखी जाती थी, बच्चे के लिए टॉफ़ियाँ यहाँ पर रखी जाती थी ताकि बच्चा जो है चिल्लाए ना। ये पूरा पैकेट यहाँ पर रखा गया था ताकि बच्चे को यहाँ पर शांत करने के लिए, यहाँ पर लंबे समय तक रखने के लिए ये चीज़ें, इससे सारी कवायद की गई थी। वहीं एक और चीज़ सबसे अहम वो थी ये कि बच्चे को रिझाने के लिए यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम था। अभी आप इस म्यूजिक सिस्टम में साउंड देखिए, ये बच्चे को यहाँ पर जो थे ये म्यूज़िक वगैरह सुनाकर भी बच्चे का जो है मन, ताकि बच्चा जो है अपने परिवार की याद में ज़्यादा ना रोए, इन चीज़ों को यहाँ पर रखा गया था। और ये सारी चीज़ें जो है किडनैपरों ने काफ़ी समय से रखी थी, क्योंकि बच्चे को रिझाने के क्योंकि बच्चे को ये जब यहाँ लेकर आए थे तो इन लोगों ने यहाँ से बच्चे को बाहर नहीं निकाला था। दिन में एक आध बार बच्चे की रोने की आवाज़ पड़ोसियों ने सुनी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चा कब से यहाँ पर रह रहा था, कब यहाँ पर लेके आया था, इस पूरे मामले में पुलिस पूछताछ करेगी। हम शालीमार सिटी के 5वें फ्लोर पर हैं। 5वें फ्लोर पर 505 नंबर पर एनकाउंटर होकर मासूम बच्चे को छुड़ाया गया है और यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ था उसके बारे में आपको पता चल पाया। और यहाँ पर ये बच्चा रखा गया था, आप लोगों को जानकारी थी? नहीं, इसकी जानकारी तो नहीं थी, लेकिन बच्चे की मतलब कि दोपहर के टाइम में रोने की आवाज़ आती थी। अच्छा। तो मैं ये सोचती, क्योंकि मैं घूमती रहती थी इधर दोपहर के टाइम में, तो मैं ये सोचती थी कि ऊपर से, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे काफ़ी हैं, तो मैं सोचती थी कि ऊपर से आवाज़ आ रही है किसी बच्चे की रोने की। तो फिर हमने इतना ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन ये जो जेंट्स, जो लड़के वड़के जो थे ना, ये कुछ खाने पीने की चीज़ें वजह भी लेके आते रहते थे हमेशा, कभी दोपहर को कभी शाम को। तो हाँ, तो हम सोचे कि ऐसे ही हैं, बैचलर हैं, अपने खाना वाना नहीं बना सकते तो अपना लेके आते हैं। तो बस यहाँ पर कोई महिला भी रहती थी? हाँ, लेडीज़ को भी हमने देखा था।
लेकिन अब हम तो बात वो तो करते नहीं थे उन लोगों से, क्योंकि वो खुद ही बात नहीं करते थे किसी से। जैसे ही आएंगे आकर और दरवाजे गेट जो होता था ना वो पूरा खोलते भी नहीं थे, थोड़ा सा खोल के अंदर एकदम एंट्री कर देते थे और एंट्री करके बंद कर देते थे। तो मुद्दा गर्म है, देश ये पूछ रहा है कि इंतकाम कब। पाकिस्तान की कायराना हरकत से देश गुस्से में है। सीमा पार से फायरिंग में देश के 4 वीर शहीद हो गए। अपने जवानों की शहादत से गम तो है, लेकिन साथ ही साथ लोगों में नाराजगी भी है। नाराजगी पाकिस्तान के खिलाफ है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि पड़ोसी देश की तरफ से कायरों की तरह सीमा पार से गोलियां दागी गई हों। शहीदों के परिवार के साथ साथ देश भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। महज 23 साल की उम्र में शहीद हो गए कैप्टन कपिल कुंडू की मां 4 सर के बदले पाकिस्तान के 24 सर लाने की मांग कर रही हैं। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आंखें नम हैं, अंतिम विदाई दी जा रही है शहीदों को, लेकिन देश पूछ रहा है कि आखिर इस शहादत का बदला कब। 4 के बदले 24 सर लाने की बात की जा रही है। पाकिस्तान का जवाब तो जवान देंगे, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करिए फिर कर देंगे, फिर लेंगे बदला, छोड़ेंगे तो नहीं, है तो हमें भी पता है। ये तो पता है उन्होंने 4 मारे हैं तो 24 मार के आएंगे। ये तो मुझे अपने बच्चों पे गर्व है। गर्व है कि हमारे भाई देश की रक्षा करते करते शहीद हुए। तो छोटे छोटे बच्चों को अपने को छोड़ के चले गए हैं। बच्चों, माँ बाप एक बच्चों के लिए एक बहुत सहारा है और उनकी हिफाजत कौन करेगा, उनके भविष्य के बारे में कौन सोचेगा। हम सरकार से चाहते हैं जहाँ तो बात करें और जहाँ युद्ध करें। बड़े भाई थे मेरे, जिसे नाम बत्ती थे और शहीद मतलब लड़ते शहीद हो गए थे और सेना ने कुछ खबर दी थी, इसके बारे में हमको कुछ मालूम था, इसलिए इनका आने का जिक्र रहा है। बीफटी रिप्लाई किया जाए पाकिस्तान पे और ज़बरदस्त तरीके से प्रहार करके बिल्कुल क्लियर कर दी जाए, बॉर्डर के लोगों की चिंता खत्म कर दी जाए और एक सच्ची श्रद्धांजलि जो शुभों को यही होगी। तो शहादत का बदला कब? लेकिन सेना की माने तो भारत ने 2 दिन में पाकिस्तान के 15 सैनिकों को मार गिराया है और सेना के मुताबिक पिछले 2 दिन में भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 15 सैनिक ढेर कर दिए और पाकिस्तान ने भी इस बात को माना है। पाकिस्तान का भरपूर जवाब दिया है और लगभग उनके 15 से ऊपर कैजुअल्टीज कंफर्म्ड किए हैं। यह इलाका बहुत वीर जवानों का है और इस इलाके से हर पैदा होने वाला बच्चा आने वाले टाइम में भी भारत माँ की रक्षा के लिए बेशक अपनी जान ही दे दे, लेकिन पीछे कभी नहीं हटेगा। राज खादिन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। राज जी, जानना चाहेंगे पाकिस्तान का इलाज क्या है? सबसे पहले तो हमारी संवेदना है उन परिवारों को जिन्होंने अपना बेटा, जिन्होंने अपना पति खोया है। ये शहादत आजकल रोजाना होती रही है। पाकिस्तान पिछले 70 साल से भारत के खिलाफ लड़ाई की हालत में है। हम शांतिप्रद देश हैं, हम नहीं चाहते लड़ाई हो, लेकिन पाकिस्तान और किसी बारे में सोच ही नहीं रहा सिवाय लड़ाई के। ये शायद हमको पता होना चाहिए कि हर बार जब पाकिस्तान हमारी कोई कैजुअल्टी करता है तो उससे कहीं ज्यादा कैजुअल्टी पाकिस्तान की होती है। हम तो डेमोक्रेसी हैं, सबको बता देते हैं, पाकिस्तान लोगों को बताता तक नहीं कितनी कैजुअल्टी हुई है। तो सेना हाथ बांधे नहीं बैठी है बॉर्डर पर, सेना माकूल जवाब दे रही है। लेकिन कब तक ये शहादत चलेगी? उसके मरे, उससे हमारे शहीद तो गए, हमको नुकसान वो है। पहली बात तो ये जो नए हमारे यंग ऑफिसर जवान जो शहीद हो रहे हैं, ये भविष्य की भारत की निर्माण है। भारत में जो पेट्रियोटिज्म की फीलिंग है वो इन शहीद जवानों से होती है। हमारे पॉलिटिशियन खासकर इन द वैली वो तो अलगाववादी बातें करते हैं। पाकिस्तान को जो बात बोलनी है वो कश्मीर में बोली जाती है, लेकिन भारत का, नए भारत का निर्माण इन शहीद लोगों के कंधों पर बनेगा। ये एक किस्म से हमें दुख है कि परिवारों का भी दुख है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि स्कूल के फंक्शन में आजकल हम जाते हैं, बच्चे गाने बजाने के अलावा करते हैं, वो कॉम्बैट ड्रेस पहन के। राज साहब वो जज्बा कायम है, क्योंकि अगर हम कपिल कुंडू की वो आखिरी कविता भी देखें तो उसमें भी
आखिरी सांस तक देश के लिए मर मिटने का जज्बा कायम है और यकीनन ये आप में, हम में, हर भारतीय में। लेकिन सवाल ये है कि किस तरीके से सैन्य मोर्चे पर हमारी सेना खड़ी है। क्या डिप्लोमेटिक तरीके से भी जवाब देने का वक्त आ गया और किस तरीके से दिया जाएगा? देखिए, पाकिस्तान को अगर हमने रोकना है, जब तक उधर से गोलियां और बम आते रहेंगे, शहादत तो होती रहेगी। गोली किसी को तो किसी को मारेगी। अगर हम उसको रोकना है तो जो दर्द अभी पाकिस्तान को हम दे रहे हैं, जो पेन उसको दे रहे हैं, उसको और बढ़ाना पड़ेगा। उससे इतनी बड़ी कीमत वसूल करनी पड़ेगी जिससे वो खुद ब खुद शांति मांगे। 2003 में ऐसा ही हुआ था, जब दोनों तरफ से तोपखाने फायर होने लगे। पाकिस्तान उसको लंबे अरसे तक सस्टेन नहीं कर पाया था और उसने रिक्वेस्ट की थी सीज फायर की रमजान के दिन। भारत ने रिक्वेस्ट नहीं की थी। हमें वही हालत दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी। जो भी हथियार हमारे पास हैं, कल उसने जो फायर किया है, जिसको हम गलती से मिसाइल बोलते हैं, वो आर्टिलरी फायर था। 120 मिलीमीटर मोटर का। हमें भी आर्टिलरी का इस्तेमाल। राज साहब आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ इस वक्त एनसीपी नेता माजिद मेमन साहब मौजूद है। माजिद साहब, जिस तरीके की तरफ से भारत कार्रवाई कर रहा है, सेना कह रही है माकूल जवाब दे रहे, मुंहतोड़ जवाब दे रहे, सही लग रहा है आपको? देखिए, असल में इस तरह से जो जवान शहीद हो रहे हैं हमारे, अभी कल परसों की बात है कि 6 जवानों में एक कैप्टन 23 साल का, जिसकी सालगिरह करीब थी, उसने अपनी जान निछावर कर दी थी के लिए। अब ये इस तरह की रोजाना अगर खबरें आती रहेंगी, जाहिर है जिसके घर में हानि होती है उसकी क्या दुर्दशा होती है, उनका दर्द, उनकी तकलीफ, माँ का, पत्नी का। आप देखते हैं कि भाई ये कितने दिन हम बर्दाश्त करेंगे और ये रोजाना का लगातार सिलसिला है। इसलिए मैंने वैसे भी राजनाथ जी से, हमारे गृह मंत्री जी से ये अपील की है कि अब आपको खड़े होना होगा और खड़े होकर खुले अल्फाज में पाकिस्तान को या तो प्यार मोहब्बत से समझाएं, और अगर प्यार मोहब्बत की भाषा वो नहीं समझते कि इस तरह के हमारे जवानों की शहादत कब तक हम बर्दाश्त करेंगे, तो उसका जवाब हमें, ईंट का जवाब पत्थर से देने की भी सलाहियत होनी चाहिए। और हमें जवाब देना होगा उनको कि आप हमें कमजोर न समझें। अगर हम महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के उसूलों पर अहिंसा की बात मान करते हैं, तो जहां हम पर इस तरह के हमले होते हैं और हमारे मासूम सिविलियनों को और जवानों को इस तरह से लगातार मारा जाएगा, तो आप हमें कमजोर न समझें। हम इसका जवाब आपको ठीक तरह से दे सकते हैं। राजनाथ सिंह ने, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर ये कहा कि सेना सही मोर्चे पर है और सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और अगर पिछले 1 साल की बात करें, हालांकि सीज फायर वायलेशन काफी हुआ है पिछले 1 साल में, लेकिन वो डिप्लोमेटिक चैनल थोड़ा सा बंद है और सेना को पूरा मोर्चा दिया हुआ है। नहीं, सेना अकेली कुछ नहीं कर पाती। देखिए, इस तरह से एक्सचेंज ऑफ फायर, यहाँ 2 मरे वहाँ 4 मरे, ये सिलसिला नहीं खत्म होता। आपको डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी इस पर रुजू होना पड़ेगा सरकार से वहाँ, और एक उसको आप इंटरनेशनल फोरम तक ले जा सकते हो, मगर आपको तुरंत कुछ करने की आवश्यकता है। इस तरह हाथ पे हाथ धरे रहना और एक तमाशाई बनकर रोजाना ये देखना, मुझे लगता है ये सरकार के हित में नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एनसीपी नेता माजिद मेमन, जिनसे हम बात कर रहे थे, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक चैनल को भी खोलना और उस तरफ भी बातचीत करनी होगी। बहरहाल, एक तरफ पाकिस्तान हमारे जवानों पर गोलियां बरसा रहा है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला अभी भी पाकिस्तान से बातचीत कर आगलाप रहे हैं। दोनों तरफ से मर रहे हैं, वो भी गोला मार रहे हैं, हम भी गोला मार रहे हैं। वो 10 मार रहे हैं, हम 20 मार रहे हैं। इनसे हल नहीं होगा, गोले मारने से हल नहीं होगा। हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे घर उड़ रहे हैं, और ये रोज़ हो रहा है। रास्ता ये नहीं है। रास्ता है, अगर है कोई तो बातचीत का रास्ता है। उसी से ये देश भी बच सकता है, वो देश भी बच सकता है। उसके लिए रास्ता निकालना पड़ेगा।